नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और देश का नंबर 1 न्यूज चैनल सबसे बड़ी तहकीकात कर रहा है। जी हां, सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री कैसे हुई, इसको सुलझाने के लिए तमाम तथ्य जो भी चेहरे हैं उन्हें बेपर्दा कर रहा है न्यूज 18 इंडिया। लेकिन गुरुग्राम से गोवा तक कैसे रची गई ये बड़ी साजिश, फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं गुरुग्राम में गुड़गांव ग्रीन्स के उसे फ्लैट के सामने मौजूद हूं जहां पर सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट की आखिरी मौजूदगी थी। कल गोवा पुलिस भी यहां पर पहुंची है। 4 से 5 घंटे तक यहां पर तहकीकात की गई है। जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। हिसार रोहतक के बाद गोवा पुलिस गुरुग्राम के इसी फ्लैट पर पहुंची और जानकारी मिल पा रही है कि पासपोर्ट, डायरी, गहने और मोबाइल बरामद किए हैं पुलिस ने। पुलिस ने फ्लैट में करीब 5 घंटे तक जांच की और इस बीच सोनाली के परिवार जो है वो लगातार संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। गोवा पुलिस जो भी तफ्तीश कर रही है, जांच का दायरा जो बढ़ रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले की। लेकिन ये मेरे पीछे वो तस्वीरें हैं, ये आखिरी आपको बता दें आखिरी मौजूदगी यहाँ पर सोनाली फोगाट की थी और सुधीर सांगवान की। सुधीर सांगवान वही मुख्य किरदार जिस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है परिवार, और ये भी कहा जा रहा है कि ड्राइवर से वो सबसे बड़ा राजदार बन गया सोनाली फोगाट का। कई ऐसे सवाल है क्योंकि 13 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ये पूरी मौत मिस्ट्री जो है वो सुलझी नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये मौत मिस्ट्री कब सुलझेगी। लेकिन आपको बता दें जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। गोवा पुलिस की इसी फ्लैट में कल मौजूद थी। 4 से 5 घंटे तक तहकीकात हुई है, बड़ी तफ्तीश, जांच का दायरा आगे बढ़ा है। और आपको बता दें हिसार रोहतक के बाद गोवा पुलिस ने यहां पर जांच पड़ताल की है और फ्लैट से आपको बता दें पासपोर्ट, डायरी, गहने और मोबाइल बरामद किए हैं। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि मोबाइल में कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स थे उन्हें खंगाला जा रहा है। देखिए जिस तरीके से तमाम किरदार बेपर्दा हो रहे हैं या जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया लगातार जिम्मेदारी के साथ उन तथ्यों को आपके सामने रख रहा है क्योंकि अभी फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कब ये मौत मिस्ट्री जो है वो सॉल्व होगी। और गुरुग्राम के इसी सोसाइटी में आखिरी मौजूदगी सुधीर सांगवान की। लेकिन देखिए इस आलिशान बंगले में वो रहती थी, इस सोसाइटी में वो रहती थी, लेकिन हिसार का जो फार्म हाउस है वहां पर भी लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी का एंगल तो आ ही रहा है। और क्या प्रॉपर्टी का एंगल सोनाली की मौत की वजह बनी है, ये सवाल कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। लेकिन हिसार में क्या हुआ, हिसार के फार्म हाउस में कौन कौन से राज दफन है, न्यूज 18 इंडिया उनको भी बेपर्दा कर रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट की जांच। सोनाली की मौत का खुलेगा राज। सोनाली का पासपोर्ट जब्त। सोनाली की डायरी और गहने भी बरामद। सोनाली की मौत गोवा में हुई। सोनाली की मौत की जांच के लिए गोवा पुलिस 2000 किलोमीटर दूर सोनाली के घर हरियाणा के हिसार पहुंची। हिसार में सोनाली के फार्म हाउस और कोठी की जांच हुई और इसके बाद गोवा पुलिस ने रुख किया गुरुग्राम का, जहां गोवा पुलिस ने करीब 5 घंटे तक फ्लैट की तलाशी ली। ये वही फ्लैट है जहां से सोनाली और सुधीर सांगवान 22 अगस्त को गोवा के लिए रवाना हुए थे और फिर सोनाली कभी लौटकर वापस नहीं आई। वहीं गोवा पुलिस ने जांच में कुछ सामान बरामद किए जाने की पुष्टि की है। भले ही गोवा पुलिस अपनी जांच को सही दिशा में जाने का दावा कर रही हो, लेकिन सोनाली का परिवार गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने सोनाली के फ्लैट से गहने और कैश भी बरामद किए, साथ ही सोनाली की गाड़ी की भी जांच पड़ताल की गई। पुलिस ने सोनाली का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। सोनाली के रिश्तेदार अब सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। 15-20 हजार रुपये कैश है, गोल्ड है और मैडम की घड़ियां हैं और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह, एक डायरी और डॉक्यूमेंट्स हैं और आईडिया है। भाई साहब ये जो पासपोर्ट था ये मैडम का है, सोनाली जी का जो मिला है? हाँ, ये सोनाली जी का पासपोर्ट है। और अभी पुलिस ने क्या बताया, अभी गोवा पुलिस यहाँ रहेगी गुरुग्राम में वापस जाएगी? अभी तो ये कह रहे हैं अभी तो हम 1-2 दिन यहीं पे हैं। हमारा तो लास्ट तक यही रहेगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम लगे रहेंगे।
पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट का गुरुग्राम के इस फ्लैट में आना जाना था, जो सुधीर सांगवान ने जून 2022 में किराए पर लिया था। बताया जा रहा था कि रेंट या एग्रीमेंट सुधीर सांगवान के नाम पर ही था। फिलहाल गोवा पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस फ्लैट का किराया कौन देता था और कितना पैसा मकान मालिक के खाते में ट्रांसफर किया जाता था। सुधीर ने फ्लैट लेते वक्त यहाँ लोगों को सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। न्यूज़ 18 ने फ्लैट के बारे में गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी के RWA अध्यक्ष संदीप फोगाट से भी बातचीत की, जिन्होंने सुधीर सांगवान को फ्लैट दिलवाया था। दोनों साथ में आए थे यहाँ पे फ्लैट देखने के लिए। तो वो ओके, वैसे यूज नॉर्मली जैसे आते हैं फ्लैट, अगर उनको रिक्वायरमेंट थी तो वो सोसाइटी में आ गए थे, तो हमने उसको जो भी अवेलेबल। गोवा पुलिस की जांच गोवा, हिसार और रोहतक होते हुए गुरुग्राम पहुंची है। अब देखना ये है कि जो सामान गुरुग्राम के फ्लैट से बरामद किया गया है, उससे पुलिस और कितनी टूटी कड़ियों को जोड़कर मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा पाती है। तो हर बीते दिन के बाद ये मौत की गुत्थी उलझती नजर आ रही है और गुरुग्राम में फिलहाल हम मौजूद है। यहाँ पर भी तथ्य खंगाले गए हैं। मेरे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, गोवा पुलिस यहाँ पर पहुंची, 4 से 5 घंटे तफ्तीश की गई है। कल जो तथ्य सामने आए उसके बाद अगला कदम क्या है गोवा पुलिस का? आज देखिए मोनिका, आज सुबह गोवा पुलिस पहले यहाँ पर एक पुलिस चौकी है वहाँ पर गई और उसके बाद जो गुरुग्राम का स्थानीय कोर्ट है, जिला कोर्ट है, वहाँ पर गुरुग्राम पुलिस पहुंची और कोर्ट से जो दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट आर्टिकल यहाँ से बरामद किए थे कल गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और का जो किराए का फ्लैट था, वो कोर्ट की इजाजत से गोवा पुलिस गोवा ले जाना चाहती है तमाम वो साजो सामान को, क्योंकि वो केस डायरी का हिस्सा हैं और वो चार्जशीट में कोर्ट में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस पूरे केस को लेकर अभी कोर्ट में जो गोवा पुलिस है वो काफी देर से ही उसके बाद वहां से निकल गई है। देखना ही होगा कि क्या आज वापस गोवा पुलिस जो है वो गोवा लौट जाएगी या फिर अभी गुरुग्राम में कुछ और तफ्तीश के जो पहलू हैं, कुछ सिरे हैं, उन्हें खंगाला जाएगा। बिल्कुल, कई सिरे हैं और कई पहलू हैं जिन्हें खंगाला जाएगा। देखिए, कई राज दफन है, इस घर में भी कई राज दफन है और ऐसा ही हिसार का फार्म हाउस है सोनाली का, जहां पर कई राज दफन है। और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि सुधीर सांगवान की सीधी नजर फार्म हाउस पर भी थी, लेकिन फार्म हाउस में कौन कौन से राज दफन है और कैसे उस फार्म हाउस का सीधा कनेक्शन सोनाली की मौत से है, रिपोर्ट देखिए। फार्म हाउस में दफन मौत की रात, खुलेगा दरवाजा और होगा पर्दाफाश। सोनाली मर्डर मिस्ट्री का फार्म हाउस कनेक्शन। सोनाली फोगाट की मौत के बाद से गोवा पुलिस जांच में जुटी है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि सोनाली की हत्या उनकी प्रॉपर्टी के लिए की गई थी। सोनाली की अलग अलग प्रॉपर्टी के बीच हिसार वाले फार्म हाउस पर जांच आकर टिक गई, जिस फार्म हाउस पर अक्सर सोनाली फोगाट रहा करती थी और यहीं उनके साथ रहा करता था सुधीर सांगवान, जिसकी तरफ बार बार शक की सुई घूम रही है और सवाल उठ रहे हैं, क्या सोनाली की मौत से उनके फार्म हाउस का कोई कनेक्शन है? क्या वाकई इसी फार्म हाउस के अंदर छिपे हैं सोनाली की मौत के राज? हिसार में हम मौजूद हैं इस वक्त उनके फार्म हाउस में और ये उनका आलिशान फार्म हाउस देखिए। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन में कि क्या इतनी आलिशान प्रॉपर्टी उनकी इस मौत की साजिश की वजह तो नहीं बन गई? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब ये कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फार्म हाउस सुलझाएगा मर्डर मिस्ट्री। सबसे पहले आपको हम इस फार्म हाउस के अंदर लेकर चलते हैं, दिखाने जा रहे हैं कि सोनाली फोगाट का ये फार्म हाउस कितना आलीशान है, कितनी खूबसूरती के साथ सोनाली फोगाट ने इसे बनवाया था। और बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट को अपने इस फार्म हाउस से बेहद प्यार था। अगर हम यहाँ कुछ और तस्वीरों की ओर नजर डालें तो कुछ और ऐसी बेहतरीन शानदार तस्वीरें हम सोनाली फोगाट की देख सकते हैं। सोनाली जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, उनकी शानदार तस्वीर उनके शानदार व्यक्तित्व का परिचय देती हुई कई ऐसी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि क्या उनकी रुचि थी। सोनाली फोगाट का हिसार वाला फार्म हाउस कितना आलीशान है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये करीब 6.5 एकड़ में फैला है। फार्म हाउस की कीमत करोड़ों में है। इस फार्म हाउस से जुड़े कई राज हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है।
जिसमें से एक राज की कड़ी सीधे सोनाली की मौत से जाकर जुड़ती नजर आती है। फार्म हाउस में काला जादू। पुलिस की तफ्तीश जब शुरू हुई तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जो सुधीर सांगवान और इस फार्म हाउस से जुड़ा हुआ था। सोनाली के परिवार वाले सुधीर सांगवान पर शुरुआत से सोनाली की हत्या का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच फार्म हाउस पर तंत्र मंत्र और काला जादू करने की बात सामने आई। तांत्रिक वगैरह यहाँ भी अभी हमें पता चला है कि जैसे यहाँ भी 2-3 बार ले आए हैं फार्म पे, और इनको भी राजस्थान 2-3 बार लेके गया है तांत्रिक के पास। तांत्रिक विद्या से और जो भी वो उसको माइंड वॉश करना और जो सारी चीज थी वो उसको करता था। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर सांगवान काला जादू कराता था। फार्म हाउस में तांत्रिक बुलाने का भी आरोप है। सोनाली को राजस्थान में तांत्रिक के पास ले जाने का आरोप है। सुधीर सांगवान पर आरोप है कि सोनाली को वश में करने के लिए सुधीर सांगवान काला जादू का सहारा ले रहा था। कई बार इसी फार्म हाउस के अंदर उसने तांत्रिक बुलवाए थे। तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल वो लगातार कर रहा था। कई तांत्रिक सुधीर सांगवान के संपर्क में थे, जिसका असर सोनाली पर दिख भी रहा था। बीच में एक बात और कह रहे हैं कि जादू टोना भी करवाता था। ये शक क्यों है? क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पर होती थी वो करवाता था? ये तो उसके घर वाले कह रहे हैं भाई, वो राजस्थान में भी बाबों के पास ले जाता था, यहाँ खेत में भी बाबे लाता था, तो कहता था फसल नहीं होगी, अगर जो फसल नहीं होगी तो बाबे फसल करा देंगे, तो सारे अपने खेत में एक एक बाबा झोपड़ी लाके बिठा देगा। बाबे फसल लाओगे क्या? भगवान बारिश कराएगा, बाबे बारिश करवाएंगे क्या? वो सिर्फ उसके वास्ते ही लाता था भाई, इसको मैं बस में कर लूं। काला जादू होने की वजह से सोनाली अपने परिवार से दूर जा रही थी और सुधीर सांगवान के बेहद करीब आती जा रही थी। आरोप है काला जादू और तंत्र मंत्र की वजह से ही एक ड्राइवर के तौर पर सोनाली के संपर्क में आने वाला सुधीर देखते ही देखते सोनाली का पीए बन गया और फिर सबसे बड़ा राजदार। फार्म हाउस पर कब्जे वाली साजिश। सोनाली फोगाट चमक दमक और ग्लैमर पसंद थी, वैसी ही सोनाली फोगाट की लाइफस्टाइल थी। और जब सोनाली फोगाट ने इस फार्म हाउस को बनवाया था तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बनवाया था। दावा किया जा रहा है कि जब सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट से मिला तो वो सोनाली के इसी फार्म हाउस पर आया था। इस फार्म हाउस को देखकर उसकी आंखें फटी रह गई थी। सुधीर सांगवान पर आरोप है कि उसने इस फार्म हाउस को हड़पने का एक प्लान तैयार किया था। ये सारी प्रॉपर्टी हिसार की है, जिसमें उसने एक कोई अपनी कंपनी बना रखी है। उस कंपनी के नाम लीज करवाना चाह रहा था सोनाली फोगाट की जो लैंड है वो। सोनाली के फार्म हाउस पर सुधीर की नजर थी। सुधीर ने फार्म हाउस को लीज पर लेने की कोशिश की। 30 साल के लिए फार्म हाउस लीज पर लेने की तैयारी थी और लीज की रकम बेहद मामूली थी। दावा किया गया कि सुधीर सांगवान की यह प्लानिंग फेल हो गई, जिसके बाद उसने काला जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया और अब जांच टीम हर एक पहलू को खंगाल रही है, पता करने की कोशिश कर रही है कि सोनाली की मर्डर मिस्ट्री में इस फार्म हाउस का क्या कनेक्शन है। तो जांच का ऐसा कोई पन्ना नहीं है जहां पर सुधीर सांगवान का नाम ना हो, क्योंकि मुख्य किरदार उसे ही कहा जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, वशीकरण हो, ड्रग्स हो, इसके अलावा डायरी जो मिली है, बरामद की गई है, प्रॉपर्टी की बात हो, हर एंगल में सुधीर सांगवान को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। परिवार वाले भी लगातार यही कह रहे हैं कि सुधीर सांगवान की ही भूमिका सबसे अहम इस पूरी साजिश में। लेकिन फार्म हाउस में बहुत से राज दबे हुए हैं। लेकिन इस गुरुग्राम के फ्लैट जहां पर मैं फिलहाल मौजूद हूं, 901 फ्लैट में सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट को आखिरी बार देखा गया था। जांच का दायरा यहाँ भी बड़ा है, कितने राज यहाँ से बेपर्दा होंगे ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 13 दिन बीत चुके हैं। सवाल यही है कि मर्डर मिस्ट्री, ये मौत मिस्ट्री जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई है, कब सॉल्व होगी। और ऐसे में प्रॉपर्टी एंगल हो, डायरी का एंगल हो, फोन का एंगल हो, बैंक के खातों का एंगल हो, तमाम एंगल्स पर जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन एक नाम सामने आ रहा है, वो किरदार है सुधीर सांगवान का, उसकी भूमिका का। मेरे सहयोगी आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है, जांच का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन एक नाम है सुधीर सांगवान, जिस पर साजिश का सबसे बड़ा शक जो है वो जताया जा रहा है। परिवार वाले भी यही कह रहे हैं। क्या पर्याप्त सबूत पुलिस को मिले हैं?
जी देखिए मोनिका, बिल्कुल क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे इस केस की परतें खुल रही हैं, अब ये चीजें सामने आ रही है कि सोनाली फोगाट को प्रॉपर्टी लेने का काफी शौक था और उन्होंने काफी पैसा जो है वो अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। और इन तमाम प्रॉपर्टीज का, इन तमाम इन्वेस्टमेंट का अगर कोई राजदार था तो वो था सुधीर सांगवान, क्योंकि वो उसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती थी और वो लगातार उनके साथ मौजूद होता था, चाहे वो अपने किसी कार्यक्रम में जा रही हो या अपने किसी फंक्शन में जा रही हो या उनका कोई और दौरा हो, उसमें लगातार सुधीर सांगवान उनके साथ होता था और उसको सोनाली फोगाट की हर मूवमेंट की जानकारी थी, बैंक खाते की जानकारी थी, तमाम ट्रांजैक्शन की जानकारी थी। तो इसलिए सुधीर सांगवान सबसे बड़ा राजदार है और वही उससे ही इर्द गिर्द जो है वो जांच घूम रही है। गोवा पुलिस की तफ्तीश जो है वो सुधीर सांगवान पे टिकी हुई है। अभी गोवा पुलिस ने जितने दिन की रिमांड सुधीर सांगवान की ली थी उसमें काफी कुछ चीजें जो हैं वो गोवा पुलिस के हाथ लगी हैं और अब गोवा पुलिस की फर्दर रिमांड जो है वो आज कोर्ट से मांगेगी।